हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कई बिजनेसमैन की एक क्वेरी होती है कि सर मेरी सेल ना बहुत कम है, तो क्या हमें कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए? 30 लाख 40 लाख 40 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप सप्लाई गुड्स की करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख तक है, तो आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग, उनको दिखाने के लिए कि अगर कोई कल इंस्पेक्शन होता है तो आप उनको प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं कि सर ये मेरी फाइल है, मेरी सेल टोटल इतनी है, दैट्स इट। डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर जाता है और अप टू 1.5 करोड़ तक है, कहां तक मैंने बोला? अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से लेकर और 1.5 करोड़ तक है, यस, आप कंपोजिशन स्कीम बिंदास होकर के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में काफी फायदे मिलते हैं एक बिजनेसमैन को। हाँ, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में। हमें जो आज आपको बताना है, क्या कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए? हां, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, यस यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट। अगर आप सारी कंडीशंस पूरी करते हैं तो। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप आते हैं तो 75 लाख तक का। नॉर्मली आप ये याद रखें कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की कैटेगरी का है, आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, एक पैन नंबर पर जितने भी आप बिजनेस करते हैं उनका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक का है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आप भले 2 स्टेट से बिजनेस करते हो, 3 स्टेट से बिजनेस करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंटर स्टेट सप्लाई ना करते हो, बस इतना इतना याद रखना है। महाराष्ट्र का सामान महाराष्ट्र में बेचेंगे, यूपी का सामान यूपी में बेचेंगे। आपका बिजनेस 2 प्लेसेस पर हो, 3 प्लेसेस पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। दूसरा, कैसे कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं जीएसटी में, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना जीएसटी में, तो वहीं पर आपसे पूछ लेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप कहेंगे हाँ। उसमें पूछेगा क्या कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, हाँ या ना। तो आपका जो REG 01 है ना, जो आपका REG 01 है ना, जब आप उसके पार्ट ए फाइल करते हैं, पार्ट बी फाइल करते हैं, 2 पार्ट्स में फाइल करना पड़ता है। एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर जीएसटी पोर्टल आपका ये पूछेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपने टिक कर दिया यस, तो ठीक है, आपका वहीं पर काम खत्म हो गया। आपने वहीं पर फॉर्म की डिटेल्स फिल कर दी। आपको फिर ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, CMP 02 पर जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय ही अपना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हाँ, CMP 02 फॉर्म में वो लोग जाते हैं जो बेसिकली रेगुलर थे या ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो अब उनको कंपोजिशन स्कीम अवेल करना है। तो आप, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में चला जाऊं क्योंकि मेरी तो टर्नओवर उतनी है नहीं, तो आप अपने बिजनेस को रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपको केवल CMP 02 फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान रहे, मैंने कहा ध्यान रहे, साल के बीच में आप CMP 02 फॉर्म नहीं भर सकते। या तो आपको हमेशा आपको 1 अप्रैल से ही CMP का बेनिफिट मिलता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। अगर आप चाहें कि आज 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त का दिन है, चलो हम आज से CMP अप्लाई कर देते हैं, ना बाबा ना, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको पूरे साल, आपको मिड ऑफ द ईयर में CMP में कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। One cannot opt for composition scheme under the GST system during the mid of the year. आपको mid of the year में इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। चलिए सर, कैसे फॉर्म भरना है ये मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, लाइव पे भी जाएंगे, उसके लिए पूरा सिस्टम अलग होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो GST का CMP 02 फॉर्म है वो आपके सामने ये डिटेल्स आपसे पूछता है।
जीएसटी नंबर क्या है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपके बिजनेस का नाम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, कैटेगरी कौन सी है आपके बिजनेस की, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर जो कि शेड्यूल 2 के हिसाब से आता है, या एनी अदर सप्लाई एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स है जो पूछता है भाई आपसे, आपका जीएसटी नंबर पूछा, नाम पूछा, ट्रेड नेम पूछा, भाई लीगल नेम ट्रेड नेम दोनों अलग है, आपसे वो पूछ लिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, कैटेगरी ऑफ सप्लायर किस में, आप उस पर टिक कर दीजिए, किस ईयर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में सीएमपी में करवाना है, कंपोजिशन में करवाना है, तो फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है बस आप उसके लिए हाँ कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए, मतलब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाएंगे, ऑप्ट कर लीजिए उसको। जुरिस्डिक्शन क्या है, सेंटर और स्टेट का डिक्लेरेशन करेंगे कि हाँ जो भी मैंने ऊपर लिखा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, सेक्शन 10 के हिसाब से आप अपने बिजनेस के नेम या अपने नाम के हिसाब से अपने आप को डिक्लेरेशन करेंगे कि मैं कंफर्म करता हूं जो भी बातें ऊपर मैंने मेरी नॉलेज में है वो बिल्कुल अब सही मैंने फिल की हैं, आप केवल उस पर बस डेट और प्लेस लिखेंगे, यही काम करना है, दैट्स इट, दिस इज सो सिंपल टू ऑप्ट फॉर सीएमपी 02, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इस फॉर्म को मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा भी, चिंता नहीं करना है, यही यही सारे ये पूरा दिस इज द कंप्लीट फॉर्म। जब आप जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट को लॉगिन करेंगे ना, यू विल फाइंड द सेम थिंग ओवर देयर, क्लियर है। तो मैंने आपको केवल इतना ही बताया कि सीएमपी अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहला फ्रेश रजिस्ट्रेशन के समय जीएसटी REG 01 फाइल करते समय, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हैं 01, तो उसी समय वो पूछ लेता है, आप वहां पर जाकर के कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, यस गो अहेड, आप सीएमपी 02 फॉर्म भरिए, आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चाहते हैं बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।